नमस्कार मित्रों, टैल्क विद रोहित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक संत की कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें करुणा, ज्ञान और ईश्वर की अद्भुत विश्वास ने इतिहास के पन्नों में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। मध्य प्रदेश अपने ऐतिहासिक साहित्य, कला और अपने संस्कृति और सनातन धर्म का प्रचार करने में भारत में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। मध्य प्रदेश में एक शहर है, एक जिला है जिसका नाम गुना है। छोटे से शहर, छोटे से जिले में जन्मे एक ऐसे संत जो भारत में ही नहीं विश्व के सबसे छोटे संत कहलाने वाले संत बन चुके हैं। करीबन उनकी 5 वर्ष की आयु से ही कहते हैं कि ईश्वर जो देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। किसी को धन देता है, किसी को वैभव देता है और किसी को आध्यात्मिक ज्ञान देता है। इन संत का कहना कुछ ऐसा है कि ईश्वर ने इनको श्री राम कथा और आध्यात्मिक ज्ञान जो ईश्वर की देन है, राम कथा करीबन 5 वर्ष की उम्र से ही वाचन करना इन्होंने स्टार्ट किया और आज अपनी भारत में अपनी कथाओं के लिए अपने मध्य भारत में बड़े प्रसिद्ध है। शाश्वत, एक ऐसा नाम जिसका ना कभी अंत हुआ हो ना कभी हो सकता है। जैसे कि शिव एक शाश्वत है, ईश्वर एक शाश्वत है, राधा और कृष्ण का प्रेम एक शाश्वत है। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे परम पूज्य बाल संत श्री शाश्वत जी महाराज का। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जिस शो में। आपकी आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत कैसे हुई? श्री राम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयन्ते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधव। इस जीवन मार्ग का शुभारंभ निश्चित रूप से परमात्मा की एक असीम अनुकंपा से हुआ है और निश्चित रूप से इस आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत करने वाले चेतना के पुंज भी वे ही हैं। और ये बहुत गौरव की बात है मेरे अपने लिए भी, हमारे लिए भी, कि जिस परमात्मा से ये सुंदर जीवन प्राप्त हुआ है उसी की सेवा में, सनातन की सेवा में और मानव मात्र के कल्याण में इस जीवन को हमें लगाने का स्वअवसर, सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जब तक जीवन है तब तक ये सौभाग्य प्राप्त होता रहे, इसमें हम अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। क्या आप जीवन भर ये सनातन की सेवा, ईश्वर की सेवा करते रहेंगे और कुछ आपका कोई प्लान हो? केवल कथा ही करना है या और कुछ आपका प्लान? जब तक ये शरीर है, ठाकुर जी ने जब तक शक्ति दी है, परमात्मा ने व्यासपीठ का एक आशीर्वाद प्रदान किया है, तो जब तक ये शरीर उस सेवा में सक्षम होगा, हमारी व्यक्तिगत ठाकुर जी से तो यही भावना है कि ठाकुर जी ये सेवा गंगा चलती रहे, आप ऐसी कृपा बनाए रखें और अन्य आने वाले जितने भी माध्यमों से सनातन की सेवा हम कर सकेंगे, अभी भी कर पा रहे हैं जितने माध्यमों से, वो सारे माध्यम ठाकुर जी की कृपा हम सबको स्वीकार है और हम कृतार्थ हैं परमात्मा से। हमने सुना है कि आप 5 वर्ष की आयु में कथावाचन का कार्य कर रहे हैं और जिसमें कि बच्चा ठीक से अपनी मातृभाषा नहीं जानता। आपको इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? हालांकि आपको ऐसा लग सकता है कि हम जो उत्तर दे रहे हैं उसमें बहुत घूमकर वही बात आ रही हो, लेकिन क्या करें, क्योंकि जीवन 5 वैसे वर्ष का की है। आयु में मातृभाषा नहीं जानता तो राइट राइट। तर्क यही निकल रहा है कि आपने कहीं से सीखा है। 5 वर्ष की आयु में आपने सीखा भी हो तो कैसे सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उत्तर वही है, सर्वप्रथम परमात्मा की कृपा, भगवत कृपाली शाद्वाहा। और यदि उस उम्र की बात करें तो न केवल हमको बल्कि आसपास के जितने लोग जो हमें बताते हैं कि उस उम्र में यद्यपि जो चित्रों की स्मृति होती है, मेमोरीज होती हैं लोगों की, वो कैसी होती हैं, अक्सर धुंधली हो जाती हैं उस उम्र जी। की।
पर फिर भी जो इस बालक को, इस दास को जितना ध्यान है, और सब आसपास के लोग तो उसके साक्षी रहे हैं, उन्होंने जो बताया है, निश्चित रूप से यही है कि एक जैसे ही वाणी आई हमारे पास, वो वाणी आते ही परमात्मा की कृपा से हमारे सनातनी ग्रंथ जो हैं, चाहे श्री हनुमान चालीसा हो, चाहे श्री रामचरितमानस हो, चाहे भागवत जी हो, श्रीमद् भगवद गीता एवं आदि आदि पुराण, तो अचानक ही प्रकट होने लगे। और इनके प्रकट होने को निश्चित रूप से लोगों ने कई ग्रंथों के साथ मिलाकर देखा, जानकर समझकर देखा, और ये सब विषय जब बहुत प्रमाणित रूप से लोगों के बीच आए कि हाँ, ये तो इस ग्रंथ का सार प्रकट हुआ है, ये तो इस ग्रंथ की बात, ये सारी चौपाइयाँ प्रकट हो गई, तो ये सब बातें सुनकर निश्चित लोगों ने इस बात को संतों के आगे भी रखा। तो सब संतों ने इस बात का ही सार प्रकट किया कि निश्चित रूप से ये परमात्मा की कृपा है, और पूर्व जन्म के संस्कारों का इस जन्म में प्रकट होना भी उनके आशीर्वाद में कहा गया, जिसे उस तत्कालीन समय की स्मृतियां जो हैं, कुछ विविध वैज्ञानिक लोग जो पैरासाइकोलॉजी विभाग या स्थान स्थान से जो जुड़े रहते हैं, जो जी। पूर्व जन्म की भी स्टडीज करते हैं, जी। उन्होंने भी आकर के इस बात को कहा। और आज भी कई विशुद्ध संत, शीर्ष संत हमारे देश और विश्व के जब मिलते हैं, तो दास को ये निश्चित रूप से आशीष प्रदान करते हैं कि हाँ, आपको पूर्व जन्म का ये परमात्मा की कृपा प्राप्त है। आपको 8 भाषाओं, शायद हमने सुना भी है कि आपको 8 भाषा के ज्ञाता है। आपने ये भी सीखा है या ये भी गॉड गिफ्ट है? क्योंकि अब 8 भाषा लगभग लोग बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, ये तो एक भाषा हिंदी तो अपनी जननी मातृभाषा, जिस जी। स्थान पर अपना जन्म हुआ है, वो जी। डेवलप हुई है। अन्य भाषाएं जो हम जिस जिस स्थान पर कथा करने जाते रहे, तो वहाँ के लोगों से मिलना, उनके शब्द समझना शुरू किया हमने। आसाम गए, वहाँ की भाषा में कुछ भजन सीखे, कुछ उनके शब्द सीखे, तो उतना लगभग लगभग हम तत्कालीन समय पर जानने लगे। महाराष्ट्र गए, अन्य वहाँ की भाषा में भजन गाए, वहाँ से लोगों से सीखा, जी। समझा। तो स्थान स्थान पर जितना जितना हमें अवसर मिला, हमने उन भाषाओं को समझने का खूब प्रयास किया है। और अगर आप सर्वाधिक अगर कमांड कहें किसी भाषा में, तो हिंदी के अलावा एक इंग्लिश भाषा भी है जिसमें हम बात जी। करते हैं, और एक संस्कृत में भी प्रयास रहता है हमारा। यद्यपि कन्वर्सेशन के लिए संस्कृत के वक्तव्य वाले लोग मिलते नहीं हैं प्रायः, लेकिन हम जिस स्थान से आते हैं, चाहे श्री धाम वृंदावन हो, चाहे ठाकुर जी की कृपा से कभी वाराणसी धाम जाना हो, या कोई भी हमारे तीर्थ स्थल हों, जहाँ पर बहुत सारे संत, विशुद्ध विद्वानों ने, महापुरुषों ने, विप्रजनों ने संस्कृत देव भाषा को अपनी जननी को सम्मान दे करके अपनी वंशों में बचा करके रखा है, और अपनी पीढ़ियों को भी सिखाई है बोलना, तो उससे हमको भी अपना प्रेम साझा करने का अवसर मिलता है। आपके गुरु कौन है? यद्यपि गुरुदेव का नाम लेना, जितना अपन उनको सम्मान देते हैं, संकोच में डालता है, पर हम आपको बिल्कुल कह सकते हैं कि परम पूज्य सदगुरुदेव अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री अभिराम दास जी त्यागी जी महाराज जी, जो कि भिन्न भिन्न स्थानों पर जिनके आश्रम हैं, ग्वार गुजरात में, जी। यहाँ अपने क्षेत्र बीनागंज में, और केदारनाथ, ऋषिकेश, श्रीरंगम, बहुत स्थानों पर आज पर्यंत कभी भी हमको गुरुदेव का दर्शन प्राप्त हो पाता है। तपस्वी मूर्ति हैं, उनके दर्शन ही हमारे साथ में दर्शन करने वालों ने कहे हैं कि कोई मन की इच्छा लेकर, कोई मन का प्रश्न लेकर कोई जाते हैं, दर्शन मात्र से उनका मन में उत्तर प्रकट होता है। तो ये उपलब्धि भावनात्मक निजी भी हो सकती है, और सामूहिक भी, क्योंकि लोगों ने भी ये भावना हमसे, ये अनुभव हमसे साझा किया है। तो जीवन में एक गुरु का होना तो निश्चित रूप से बहुत अनिवार्य है। भगवत कृपा निषाद्वाह और गुरूर भजन विक्रमात्, जो हम अपनी क्षमता से जान भी नहीं सकते कि हाँ, इस जीवन में हमको मिलेगा, जी। कभी गुरुदेव की कृपा या उनके भजन के प्रभाव से, प्रताप से हमको प्राप्त हो सकता है। अच्छा, आपने शुरुआत की थी श्री राम कथा से, लेकिन वर्तमान में आप कौन कौन सी कथाएं कर रहे हैं? वर्तमान में ठाकुर जी की कृपा से बहुत सारे पुराण, जितने भी 18 पुराणों की बात होती है आज,
और विविध इतिहासों का क्रम है। तो जहाँ जहाँ जिस सेवा के लिए ठाकुर जी हमको पहुँचाते हैं, जो भी आयोजक लोग, जो भी यजमान लोग अपनी निष्ठा से हमको बुलाते हैं, हम वहाँ वह कथन करने जाते हैं। जैसे अभी श्री रामचरितमानस का विविध प्रकार की रामायणों का हमको गाने का सौभाग्य मिलता है, चाहे अपने श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी के हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, महाकाव्य आदि काव्य के रूप जी, में जी। प्रथम काव्य, प्रथम श्लोक जहाँ से प्रकट होता है। और उसके बाद आपकी भवभूति जी की हुई है, कालिदास जी उत्तरामचरितम रघुवंशम के अनंतर, और अन्य अन्य क्षेत्रों में जब हम जानते हैं, जैसे कम्बिल आदि आदि रामायणों के बहुत से नाम हैं। जी। तो जहाँ जिस स्थान पर जाते हैं, उस स्थान के क्षेत्रीय लोगों से भावना से जुड़ी रामायण को गाने का बड़ा सुख होता है। फिर ये रामचरितमानस की बात हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण को भी खूब गाने का सौभाग्य व्यासपीठ से हमको प्राप्त होता है। श्री शिव महापुराण हुई, श्रीमद् भगवत गीता जी के सत्र न केवल बैठकर के पीठ पर, चाहे व्यासपीठ कहें उसे, बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स के बीच में सेमिनार्स के थ्रू भी उसके अनमोल वचनों को प्रकट करने का, और आज के मॉडर्न जो समझ पीपल हैं, जो यूथ है, जी। उनकी भाषा में उसको पहुंचाने का हमको अवसर मिलता है। तो हमें बड़ा सौभाग्य होता है। और भी अन्य, कभी कभी गौ कथा के लोग बात करते हैं, तो विविध पुराणों से, विविध शास्त्रों से जो जो गौ माता के महिमान्वित या सेवान्वित खंड हैं, उनको गाने का अवसर प्राप्त होता है। ये सब ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होता है। क्या आप विवाह करेंगे? अब देखिए, अपने मन में तो इस प्रकार का कोई ऐसा विचार अभी नहीं है, विचार नहीं है। लेकिन हमारे जैसे दादी बाबा हुए, माता पिताजी, इन सब लोगों की भावना तो अवश्य है कि, क्योंकि हम कोई सन्यासी नहीं है, जी। बिल्कुल एक हम कह सकते हैं सनातनी, एक प्राउड सनातनी, एक संस्कारवान विप्र परिवार में हमको जी। जन्म प्राप्त हुआ है। कुछ जन्म से भी हमको संस्कार की एक धरोहर मिली है, एक अनुग्रह मिला है भगवान का। तो ये सब लाभ हमको बिल्कुल अवश्य प्राप्त हैं जीवन में, और वे सब चाहते भी हैं कि हम उस जीवन की ओर बढ़ें जिसमें विवाह है। पर अभी अपनी तो कोई निजी इच्छा नहीं है। अभी न्यूज़ों में एक बात बहुत प्रचलित हो रही थी कि बागेश्वर धाम सरकार और पूज्य जय किशोरी जी का विवाह होने वाला है, जबकि वो लोग मिले ही नहीं है। तो ऐसी अफवाहों से क्या होने वाला है? मतलब आगे चल के देखो, मीडिया कितनी बड़ी चीज़ है कि कहाँ से कहाँ उन बातों को पहुंचा दिया। अब वैसे तो आपकी तो ये कोई बात हुई नहीं है, ये तो हम प्रश्न कर रहे हैं आपसे। हाँ, ये सोशल मीडिया है, अब आप जानते हैं, जी। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो उस पर क्या कहें, कुछ भी नहीं। महाराज जी, मृत्यु और भय कैसे खत्म किया जा सकता है? मृत्यु का भय कैसे खत्म किया? हाँ, बहुत प्रासंगिक विषय है, अच्छी बात। अब हम इसे बहुत तरीकों से देखते हैं। सबसे पहले आप इसे कह सकते हैं कि मृत्यु का भय खत्म क्यों करना है। एक हम ये इस पर प्रश्न पर एक प्रश्न भी कर सकते हैं। अगर हम सीधा एक उत्तर पर जाएं कि हाँ, मृत्यु का भय कैसे खत्म कर सकते हैं, तो आपको भय लगता क्यों है, आप उस भय को पहचानिए। यदि मृत्यु की आपकी दृष्टि में, आपकी साइकोलॉजी में छाप कोई बहुत डरावनी, बहुत भयावह है, सो डेंजर है, तो आप क्या करेंगे, उससे भय खाते रहेंगे। पर उसकी छवि सुधार लीजिए। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, जेलों में मृत्यु मांगते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें मृत्यु दे दो, हमको ये पीड़ा सही नहीं जाती, जी। है ना। तो सबके लिए तो मृत्यु डरावनी नहीं है। कुछ लोगों की परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनके लिए मृत्यु एक पाने की इच्छा है। कुछ लोग स्वर्ग या नरक बहुत जल्दी जाना चाहते हैं, तो जाने के लिए जिस कल्पना में जीते हैं, वो तो मरने की बाद ही हो सकती है। जी। तो उनके लिए भी एक मृत्यु है। अब वो स्वर्ग वाली मृत्यु तो उनके लिए बहुत प्लेजरफुल हो सकती है। फिर आप इसके बाद बात करिए, मृत्यु सामान्य व्यक्ति या आम व्यक्ति कोई कैसे अपनी सुंदर बना सकता है या भय से मुक्त हो सकता है। आप अपने जीवन को जितना सुंदर बनाएंगे, आपकी मृत्यु उतनी ही सुंदर होगी। एक इसको बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आप एक बहुत आसानी से समझना चाहें, जी। आप अपने जीवन से प्रेम करना सीख जाइए और जीवन को प्लान कर लीजिए। जैसे हमारे यहाँ पर शास्त्रों में बहुत प्रकार से प्लान किया गया है, बहुत प्रकार से भिन्न भिन्न ढंग से इन्हें सजाया गया है। जैसे चार, एक
वर्जन आप देख सकते हैं ब्रह्मचर्य, हम्म। गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये जो 4 पायदान हैं, इनको कई लोगों ने बाद में आचार्यों ने उम्र के साथ भी बांध करके प्रकट किया। 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य करिए, उसके बाद 50 तक आप गृहस्थ करिए, उसके बाद मोह ममता छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। भगवान की हाँ, नहीं तो अक्सर दुनिया ही छुड़वाने लगेगी। तो होता है, फिर उसके बाद आप वानप्रस्थ करिए, फिर संन्यास को भी समय दीजिए, जिससे आप जब मरें तो भूत बनकर कहीं भटक ना जाएं, किसी वस्तु विशेष से आत्मा चिपक ना जाए, आत्मा मुक्त रहे और आप अपने जीवन का परमानंद प्राप्त करें, पूर्ण सुख प्राप्त करके जाएं, आपको अपने जीवन पर गर्व हो। आपके ध्यान और साधना का दिनचर्या क्या रहता है? अब यद्यपि ध्यान और साधना की दिनचर्या का जो विषय है, हालांकि निजी होता है, सबका अलग अलग दिनचर्या होता है, अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से भी दिनचर्या होती है। जी जी। तो कई बार तो कार्य क्षेत्र से प्रभावित हमारी दिनचर्या रहती है, और जब हम लौट कर आते हैं तो हमको अपने नित्य की और भी ज़्यादा ठाकुर जी की सेवा, भजन, पूजन, पुराण आदि आदि जो भी, उसमें अधिक सेवा देने, समय देने पर हमको अधिक सुख मिलता है। पर आप जैसे देख सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय किन के लिए सुटेबल रहता है, हम वो सारे कार्य करना पसंद करते हैं। जैसे एक तो अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने के बाद जो अपना नित्य कर्म के अनुसार अपन योग करते हैं तो खाली पेट होता है। जी। तो अपन जब शुचिता धारण कर लें, सोच आदि से निवृत्त हो जाते हैं, तो फिर योग किया जाना सबसे उचित समय है। जी। उस वक्त ऑक्सीजन लेवल हाई होता है। ब्रह्म मुहूर्त को हमें शास्त्रों में बहुत बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है। आज यूथ को भी समझना चाहिए, जी। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक फैक्ट आपको मिलता ही होगा कि आप 8 बजे से लेकर अगले 8 घंटे तक जितना पढ़ते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर 8 घंटे तक पढ़िए। सेम यूटिलाइजेशन ऑफ योर एनर्जी आपको इन 4 घंटे में मिल जाएगा, जो आपको 8 घंटे में भी नहीं मिलने वाला। बिल्कुल। तो दिनचर्या अगर शुरू करना है तो सबसे पहले तो आप अपने सुबह की शुरुआत जो है, आगाज जो है, वो सही समय पर करेंगे तो आपकी दिनचर्या आपके अनुसार चलेगी और फिर जीवन भी आपके अनुसार चलेगा। लाइफ को शॉर्ट शॉर्ट प्लान्स बनाएंगे तो ज़्यादा प्लान्ड होगी लाइफ। अगर एकदम बड़ा बना लिया तो सब कुछ नहीं होता। जी। तो हमको लगता है कि एक कहावत है ना, अगर आप सही समय पर सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है, पर साथ में एक और भी बात है, सफल लोगों की भाषा है, आप सूरज को उठाते हैं या सूरज आप। यदि सूर्य आपको उठाता है तो आप सफल होने वाले लोगों के चिन्ह धारण नहीं करते, लेकिन हाँ, आप पहले उठकर सूर्य को उठाते हैं तो यानी आप सफल होने वाले हैं। एक बहुत सुंदर संकेत दिनचर्या का प्रारंभ ब्रह्म मुहूर्त से। उसी समय हमको संगीत से प्रेम है, रियाज, गले को बहुत कुछ संभालना होता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं, तो रियाज का समय भी ब्रह्म मुहूर्त का है। जी। इसके अलावा ठाकुर जी के स्नान आदि के साथ में ठाकुर जी की सेवा से जुड़ना, या ठाकुर जी के अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में उनकी अनेकानेक स्तोत्र या पुराणों से जो सुख मिलता है, जी। वाणी को जो हम कहते हैं एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव पावर मिलती है, जी। सकारात्मकता मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। हम उसे देखते हैं कि ग्रंथ केवल एक किसी के लिए पोथी पन्ना हो सकता है, किसी के लिए एक पेज हो सकता है। एक पेज वो भी होता है जहाँ पर लोग अखबार बना करके और कहीं भी किसी स्टॉल पर चाय नाश्ता या समोसा खाते हैं, और जब वो रखते हैं तो जो दिख रहा होता है वो भी दिखना बंद हो जाता है ना, और उसको फिर वहीं फेंक कर नीचे उड़ाकर चले जाते हैं। पर एक ग्रंथ वो भी है जिसे हम अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। हम इसको गीता जी के 8वें अध्याय का श्लोक, भगवान अक्षर ब्रह्म है, हमारे शास्त्रों में इसकी बहुत बड़ी महिमा है। शब्दम खई पौरुषम ऋषि। तो इस प्रकार से उसमें हमें ब्रह्म भी दिखते हैं, जो पन्ना किसी के लिए सामान्य पन्ना हो सकता है। ग्रंथों के माध्यम से अनेक अनेक संतों की कितनी भावनाएं, कितनी साधनाएं जुड़ी हैं, तो हमको सबका आशीर्वाद इकट्ठा ही मिल जाता है जब हम कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुराण, कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं। उसमें हमारी बचपन से रुचि है। और लिटरेचर तो फिर बहुत सारे हैं, सब पढ़ना पसंद करते हैं, अलग अलग पक्षों से, फिलोसफी से आने वाले, लेकिन उस समय अपने सनातनी ग्रंथों का विशेष सुख मिलता है सुबह। फिर दिन में तो आगे आप जानती हैं ध्यान,
आदि के बाद फिर कथा से जुड़ जाते आज का महाराज जी इतना डिजिटल युग आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है कि बच्चे ABCD से ज़्यादा माँ बाप से लड़ने लगते हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए। छोटे बच्चे अगर करीबन 2 साल के बच्चे भी है ना, तो वो उनको मोबाइल चाहिए ही, नहीं तो वो रोने लग जाएंगे, कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाएंगे जिससे अपन को देना ही पड़ेगा मोबाइल। तो आज के डिजिटल युग में इतनी मन को भटकाने वाली चीज़ें आ चुकी है। एक आध्यात्मिकता के तौर पर एक आध्यात्मिकता को कैसे बनाए रखें अपने माइंड में कि हमको भगवान की पूजा भी करनी है, हाँ आराधना भी करनी है, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये डिजिटल युग करने नहीं दे रहा। हम्म तो इसका समाधान क्या? इसको हमको बहुत, ये जो प्रश्न है बहुत सारे एंगल से हमको इसका उत्तर दिखता है। इसे समझने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि फ़ोन क्या है, फिर उसके बाद जी, यूटिलाइज कैसे करें ये सब। सिंपल शब्द हाँ फोन क्या है? हाँ फ़ोन के लिए देखें तो हाँ, एक फ़ोन एक यंत्र है, यंत्रों का युग है आज, बिल्कुल, है ना। और यंत्रों की दौड़ लगी हुई है लोगों में, कौन कितना खास अंक कंपटीशन का जमाना है। बना सकता है, हम हम्म, उसको ही आगे मानने लगते हैं कई बार, और पैमाने बहुत हैं। तो हम बात करें, अगर फ़ोन एक बहुत अच्छी यूटिलाइजेशन हो सकती है, लोग उसके माध्यम से योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये जो पॉडकास्ट चल रहा है इसको सुन रहे हैं, बिल्कुल, और अन्य स्थानों पर जैसे कथाएं हम करते हैं तो उसकी टेलीकास्ट करते हैं, तो टेलीकास्ट होती हैं उन कथाओं को जो रसिक लोग बार बार सुन करके अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को चेतना के पुंज तक पहुंचाना चाहते हैं, वो उसका परम लाभ ले लेते हैं, योग कर लेते हैं लोग। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, आज इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, बहुत से लाभ। पर हम विद्वानों के बीच में एक उसका एक आइडेंटिफिकेशन, एक परिचय कुछ मज़ेदार नामों से भी चलता है। एक तो है नाम फोनासुर और एक है यम यंत्र। यम यंत्र। हाँ, तो उसे आप ये तो यम यंत्र क्या है? फोना सब तो समझ में आ रहा है। ये भी वही है। तो इसके पीछे की आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाते हैं जी, कि ये बनाई गई बात है। और ऐसे देखिए आप कि एक समय क्या हुआ, यमराज ने भगवान परब्रह्म से शिकायत की, बोले भगवान द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड से कि प्रभु, अब जिस धरती पर लोग कभी आते थे, कर्म करके जाते थे, तो हमारे नरक के भी द्वार आते रहते थे, जी, और अच्छी आने जाने की लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन जब से बहुत सारी कथाएं चल रही हैं, तब से यहाँ हमारे नरक तो खाली होने लगे हैं। हम्म, आपके नाम की महिमा सुन सुन के लोगों ने इतनी पुण्य करना शुरू कर दिए और पाप से दूर होने लगे हम्म, कि कमी हो गई हमारे यहाँ। तो अब हम किस काम में लगे रहें, जी, हमारा क्या यूटिलाइजेशन होगा। तो एक काम करिए ना, आप हमको सेवा मुक्त कर दीजिए, जरूरत ही नहीं हमारी। भगवान ने कहा चिंता मत करो। अब एक कोई व्यक्ति है जो एक यंत्र बनाने वाला है, यम यंत्र, यम, जब से आएगा तब से आपके यहाँ पर लाइन लग जाएगी। और यम यंत्र यानी जो मोबाइल आया, हम्म, इसका एक हास्य भरा हुआ नाम जो कई विद्वानों ने स्थान स्थान पर दिया है। तो ये जो यम यंत्र आया, तभी से क्या हुआ, लोगों ने फ़ोन पर झूठ बोलना बहुत शुरू कर दिया। कोई बुला रहा है, इंसान घर से निकला नहीं है, निकला नहीं, नहाया भी नहीं है, कपड़े पहनना तो दूर, तैयार भी नहीं हुआ, जी, और कह रहा है अरे मैं बस निकल गया, ये मैं झूठ, बस पहुंचने ही वाला हूँ। जी, अब बताओ, दिन रात इस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं कि यमराज के पास तो अब 24/7 टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है। तो ये एक हास्य भरा एक परिदृश्य है जो एक नाम से जुड़ा हुआ है, जो हमने आपको बताया, यम यंत्र फोनासुर। मतलब आप इससे अंदाज लगा सकते हो। केवल यही नहीं, इंसान की एक रिसेप्शन मेमोरी स्पीड, अटेंशन स्पेन, जी, ये बहुत कमज़ोर हुआ है जब से शॉर्टकट्स लोगों को मिलने लगे। सिर्फ फ़ोन ही नहीं, टेक्निकल और भी बातें हमने की थी। तो इनसे लोगों को, जैसे आजकल फैक्ट्स आते हैं ना, गोल्ड फिश की अटेंशन स्पेन 8 सेकेंड की, लेकिन इंसान की आज उससे भी कम हो गई है। जी, पहले लोग गंभीर बातों को सुनकर समझने का धैर्य धारण करते थे, आजकल लोगों के पास पेशेंस नहीं है, बिल्कुल, पेशेंट बनते जा रहे हैं, है ना। पेशेंट बनते हाँ, जाते पेशेंट बनने की तैयारी है, पेशेंस नहीं है। सब सुनाना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता। बिल्कुल, अगर सुनने लग जाएं तो 80% प्रॉब्लम्स दूरी हो जाएंगी, बिल्कुल, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने देखी। फिर आपने कहा कि ऐसे में आज के यूथ को स्पिरिचुअलिटी को कैसे ज्वाइन करना चाहिए, या फिर किस तरह से उसको जुड़ना चाहिए। तो अगर देखें तो एक कहावत है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जी, सुना है। है ना। तो आप जैसा ध्येय करेंगे, आप जैसा टारगेट करेंगे अपनी लाइफ को,
वैसे ही आपको जो जो साधन मिलेंगे उनसे आप वैसा ही परिणाम प्रकट करेंगे। इसे आप ऐसे देख सकते हो कि अगर कोई मोबाइल में कथा सुन सकता है, अपने धर्म, अध्यात्म, आर्ट ऑफ लिविंग की बात सुन सकता है, और कोई भी अपने जीवन का सदुपयोग कर सकता है, योग, व्यायाम, कोई भी सत्संग के माध्यम से, तो एक सदुपयोग फोन के माध्यम से ही कर पा रहा है। तो इसलिए, और इसी बात को हम बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ आदि से भी जोड़कर देखते हैं कि आप उनको चैनलाइज कर दीजिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे। जी क्योंकि अगर देखा जाए तो एक परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट है ये ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल बिल्कुल लाइफ। भगवान की देन है। कुछ लोग बिगाड़ लेते हैं, कुछ लोग संवार लेते हैं। तो हमको क्या करना है, अपने आप को पहले पहचानो, खुद पर पहचान, डिपेंड करता है ये हाँ चीज़। बिल्कुल, पहचानो, पहचानने के बाद फिर डिसाइड करो हम इस मार्ग से अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। कि मैं अक्सर कहता हूँ, जब कहीं जाने का, बच्चों को इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है कि आप बताइए आपको क्या लगता है इस विषय पर, तो हम कहते हैं कि आपको जो जीवन में मिला है उससे आप बनकर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया भी बनना चाहिए आपके जैसे, बिल्कुल है ना। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जी तो इसका लाभ आपको चाहे फोन हो या कोई भी उपकरण हो, उससे भी निकाला जा सकेगा, यदि हमारे मन में श्रद्धा, आस्था और प्रयोग करने की इच्छा शक्ति, विल पावर। ध्यान और प्रार्थना में क्या अंतर? ठीक, देखिए इसके शब्दार्थ तो बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग मिल सकते हैं, जी परिभाषाएं लोग अपने हिसाब से देते हैं, जो उन्होंने फील किया है उसके हिसाब से। खासकर ध्यान की बात जब है, मेडिटेशन, क्योंकि वो आपको, आपकी जो चेतना है, कई बार लोगों का जो मन है या प्राण है, हम कहते हैं प्राण, जी, मृत्यु के बाद भी किसी गुड्डा गुड़िया में अटके रहते हैं, बिल्कुल किसी घर में अटके रहते हैं, किसी प्रॉपर्टी में अटके रहते हैं। बिल्कुल तो वो लोग चैन से नहीं मर पाते और मृत्यु के बाद भी बेचैन रहते हैं। तो ऐसे में हम समझते हैं कि आपकी चेतना नहीं है स्थिर, और आपको भी नहीं पता कि वो कहाँ है। तो यदि आपको इस भाग दौड़ भरी लाइफ में शांति चाहिए, तो अपनी चेतना का स्थान निश्चित करिए। कैसे? आप उसको बिठाइए, ये मेरी चेतना की जगह है और यहाँ पर मैं उसको रखना चाहता हूँ। कैसे करोगे? ध्यान से, मेडिटेशन से। सो मेडिटेशन, आप जो बनना चाहते हो वो बनाने के लिए एक साधन है। फिर मेडिटेशन या ध्यान जिसे कहते हैं, ध्यान आपको अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करने के लिए एक तरीका है, एक साधन है। मेडिटेशन या ध्यान जिसे कहते हैं, ये आपको अपने आप से कनेक्ट करने का एक सुंदर रास्ता है। तो इस तरह की परिभाषाएं आप इसे पहचानने के लिए समझ सकते हैं। ध्यान क्या है? अपने इंद्रियों का नियंत्रण, नियंत्रण। है ना। और फिर आपने बात की प्रार्थना। प्रार्थना का उच्चारण बहुत सारे शब्दों में कर सकते हैं हम लोग। जैसे आप उसे कह सकते हो कि प्रार्थना क्या है? प्रार्थना उस परम तत्व परमात्मा से आपके संबंध का एक साधन है या माध्यम है। व्हाट्स योर कनेक्शन बिटवीन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड यू। तो उसको, संपर्क को जोड़ने के लिए, साधने के लिए, जैसे आजकल बहुत सारे इंटरनेट केबल्स को जब समुद्र के बीच ऐसी ऐसी तारें बिछाई जाती हैं, तब जाकर एक टावर की सुविधा बनती है और फिर आप बात करते हैं, और 7 समुंदर पार भी बात हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती कई बार, क्योंकि एक तार, एक साधन तो चाहिए ना। तो ये दोनों माध्यम हैं। और अगर आप कहें कि उस परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, तो आप इस बात को ऐसे भी देख सकते हैं, पाँव में अगर जान है तो मंजिल तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर पहचान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, दिल में अगर स्थान है तो अपने तुमसे दूर नहीं, और भावना में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। अरे वाह, भगवान तुमसे दूर नहीं। तो ये दोनों साधन है, और बहुत सारी पद्धतियां हैं। प्रार्थना शब्दों से भी होती है, प्रार्थना विविध प्रकार के आसनों में, आयामों से, ध्यानों से भी होती है। तो बहुत प्रकार हैं, तो आप इसे अलग अलग परिभाषा से समझ सकते हैं, पर दोनों ये साधन वाले लाभ हैं। लेकिन आजकल ये होता है ना कि पूजा चल रही है, पूजा कर रहे हैं तो, और कुछ ध्यान जैसे माला जप करते हैं, तो माला जप में ही किसी का फोन आ जाए तो मोबाइल पे ध्यान जाएगा, ना कि माला जपने पर। भगवान की आराधना कर रहे हैं, इतने में उनको आलस आ रहा है, अरे थोड़ा बाद में करेंगे, अभी नहीं। तो ये ऐसा क्या सिस्टम है? क्या ऐसा करें कि पूरा ध्यान
ईश्वर पर ही केंद्रित, बहुत अच्छी बात है। ध्यान ना भटके। हाँ, बहुत अच्छी बात। और ये सब एज ग्रुप्स के लिए ये बात है, मुझे लगता है, क्योंकि आज मन का अस्थिर होना सबके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। मन का अस्थिर होना बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जी ये आप कह सकते हैं मॉडर्न डे क्राइसिस, जी एक मॉडर्न डे प्रॉब्लम है। आज के समय में हर दूसरा इंसान मन के बेचैन होने से, भटकने से परेशान है। जी और पैटर्न लोग कुछ भी बनाए, लेकिन हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने इनके उपाय लिख दिए हैं। आज हो सकता है लोग भाषा चेंज करके बताएं मैंने नया इजाद किया, मैंने नई बात करी, लेकिन नहीं, हमारे वेद, भगवान, शास्त्र, पुराण ग्रंथों में बहुत सारी बातें प्रकट हैं। तो आप उन्हीं से उसका रास्ता ढूंढ सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया, एक बहुत सुंदर स्थान है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवत रूपे मनः संधार्यति। ये श्लोक जो है आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक गाइड है जो आपको बताएगा कि मन को कैसे स्थिर करना है। अब मन को स्थिर करने के इसके भाव जो हैं वो आपको बता सकते हैं, हालांकि पर विस्तृत विषय भी है। इन्हें 4 बिंदुओं में भी समझ सकते हैं आप, और इन्हें अन्य ग्रंथों की भाषा में और भी विस्तार से आप समझ सकते हैं। पर आप मन को स्थिर कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। आप कह सकते हैं आज 21वीं सदी में कुछ भी असंभव नहीं है। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। अच्छा, आईआईटी वाले बाबा के बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो संत हैं या पाखंडी है? क्योंकि सब मोह माया त्याग कर एक संत बनते हैं, लेकिन वो संत बनकर एक मोह माया को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, यानी खुद उस चीज में डलना चाहते हैं। पाखंडी हमने जो अभी तक न्यूज़ पर यही चल, हाँ, क्योंकि हमने जो, और ये बात हम कैसे कह रहे हैं, हमको जो लोगों ने बताया है उनके बारे में, और हमने जो जो उनका देखा है अभी कृत्य, जो जो सुना है, उससे तो स्पष्ट है निश्चित रूप से वो एक आवरण धारण करके चल रहे हैं। क्योंकि एक विशुद्ध संत की परिभाषा ये नहीं होती। एक विशुद्ध संत जो है वो अपने आत्मरमण में ही परम प्रसन्नता धारण करता है। इसके 2 तरीके हैं समझने के। केवल ऐसे ही संत नहीं जो हिमालय की गुफाओं में संसार से कटकर जीते हैं, एक वो भी है जैसे हमारे परम पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज। हमारे वृंदावन की शोभा है आज, संतों की शोभा। तो और आप जानते हैं कि उनके हार्ट के अंदर के जो अपने फंक्शंस हैं, किडनीज हैं, कितने ज्यादा डिसफंक्शन होने के बाद एक उम्र के पड़ाव के बाद हार्ट पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, किडनीज और बहुत सारी चीजें फेल होने के बाद भी निरंतर राधा नाम का उच्चारण किए जा रहे हैं और संसार को भी शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने बंद स्थान में ही रह करके केवल, तो एक संत वो भी है। पर हमें लगता है कि जो समाज को गलत संदेश दे, अपने गुस्से को, अपने एंगर को ही एक आध्यात्मिक शिक्षा बता करके और सिर्फ बताने का काम करे, तो वो तो गलत है। अब व्यक्तिगत रूप से हमने आज तक उनसे कोई बात नहीं की है, ना हमने उन्हें जाना है ना सुना है। वो तो अभी कुंभ से फेमस हुए। हाँ, तो बस, तो हम व्यक्तिगत रूप से तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बस जो हमको बताया है, हमने सुना समझा है न्यूज़ या जो भी माध्यमों से, वो सही चीज नहीं। अच्छा, ईश्वर ने संसार में रहने वाले सभी प्राणियों को अपने हाथों से बनाया। भगवान ने कभी किसी प्राणी के साथ भेदभाव या जातिवाद नहीं किया। हमारे देश में क्यों इतना जातिवाद है? अब देखिए, इस प्रश्न के भी बहुत प्रकार से उत्तर दिए जा सकते हैं, पर हमने कहा कि आपने सबसे पहले कि हमारे ही देश में क्यों इतना विभाजन है, खासकर जाति के नाम पर। ये तो ट्रुथ नहीं है वैसे, क्योंकि केवल हिंदुओं के अंदर ही इस शब्द का प्रयोग नहीं होता, मुसलमानों में भी होता है। पाकिस्तान में आज भी बहुत सारी माइनॉरिटीज बनाई गई, लेकिन हम हमारे धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, हम अपनी की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं जाति। हमारे शास्त्रों की भाषा में बात करें तो कोई जाति की बात ही नहीं है। जाति की बात ही नहीं। वहां पर अगर बात करना है आपको, उसका हिंदी अनुवाद करना है, तो मानव जाति एक जाति, इस रूप में बात की गई। वर्ण व्यवस्था की बात जरूर की गई है, और वर्ण व्यवस्था के अंदर गुण कर्म विभागश, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में भी कहा है, चतुर्वर्ण्यामय सृष्टम गुण कर्म विभागश, 7वें अध्याय में बहुत सुंदर मिलता है हमें
भगवान बता रहे हैं कि मैंने गुण और कर्म के हिसाब से लोगों का एक चार वर्गीकरण चार तरीके से बंटवारा किया है। वर्गीकरण उनको किया, उनको कह सकते हैं कैटेगराइजेशन किया है मैंने उन्हें। तो अगर आप यही बात अगर किसी और से कहोगे और इंग्लिश में बोलोगे अगर इसी बात को, इसी शब्द को, कि वी हैव 4 कैटेगरीज, वन इज स्टडी क्लास और ब्रेन क्लास जी और वेरी लिटरेचर ओरिएंटेड क्लास एंड वेरी टीचिंग क्लास, जी साइंटिस्ट क्लास, और ऐसे कहें, वन इज लाइक अ सोल्जर क्लास, थर्ड वन इज बिजनेस क्लास एंड फोर्थ वन इज एम्प्लॉयर और सर्विस क्लास। जी जी तो ये वहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ। लाइक आपको तो बहुत सुंदर कम्युनिटी में स्वागत किया जा रहा है ऐसा लगता है। और आधे लेकिन लोगों को समझ में नहीं है। और आधे आजकल लोगों को जो कई नेताओं के द्वारा कई जगहों पर बहुत लोगों को भड़काने वाले, झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हल्के हल्के इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा कह सकते हो, या बहुत सारे इस तरह के लोगों से जो बातें पहुंचाई जा रही हैं वो सिर्फ भटकाने के लिए हैं, जी भटकाने के लिए हैं। एक समय की बात है, हम एकता की बात करते हैं, हर समाज बराबर रूप से शिक्षित था, बल्कि 1812 की ही रिपोर्ट अगर आप पढ़ लिए जाए, अगर मुनरो रिपोर्ट है, विविध प्रकार के भारत के कोनों में, खंडों में, चाहे बंगाल के हों चाहे अपने चेन्नई साइड के हों, सबको अलग अलग भेज करके और रिपोर्ट्स तैयार की गई। और पता चलता है कि उस रिपोर्ट को जब ब्रिटिश में सबमिट किया गया पार्लियामेंट आदि स्थानों पर, तो कि आप देखें 98%, 97% लिटरेसी रेट, जो आज में करीब करीब 10 से 20 साल आगे भी पॉसिबल नहीं दिख रहा अपने देश में। तो ये सब कब था? जब हमारे पास बहुत सारे भड़काने वाले या जातिवाद के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों के ये गलत लोगों के बयान नहीं थे, या इन लोगों की भाषा वाणी नहीं थी, ये लोग समाज में नहीं थे, प्रकट नहीं थे, तत्कालीन समय के भी लोग थे, लेकिन इन पर लोगों ने विश्वास नहीं किया था। आज लोगों का समझ, कम्युनिटी इम्यूनिटी में एक वर्ड यूज करता हूँ अक्सर जब जाता हूँ, तो ये कमजोर हो गई है। हमें अपनी कम्युनिटी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, जिससे हमारा जो स्वाद है, जो टेस्ट है ब्रेन का, वो हाई। तो हम उन लोगों को सुने, उनको स्वीकार करें, उनको माने जो वास्तव में एक उच्च जीवन जीने की बात करते हैं, क्वालिटी जीवन की बात करते हैं। और इसलिए मैं बहुत बार देखता हूं कि कई लोगों ने संविधान तक में छेड़छाड़ की सिर्फ अपने राजनीतिगत स्वार्थ के लिए। और अब आप देखिए कि अगर जातीय व्यवस्था के नाम पर अगर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, एक तरफ तो आप देखोगे कि वे ही लोग जातियों के नाम पर एक दूसरे को भड़का रहे हैं और कहते हैं कि इसे खत्म करो कहीं पर जाकर, और तीसरी जगह पर वही लोग संविधान या किसी रूल के अंदर आपको आपके प्रमाण पत्र के अंदर जाति डलवाते हैं कि आप जाति ही डालोगे तो ही आपको ये सुविधा या ये मिलेगा। तो क्या कर रहे हैं वे लोग? भड़काऊ काम है ये। आप ये मतलब एक कदम पे तो बात ही नहीं कर रही है, तो दोगले वाले काम हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये और सब दूसरा चीजें ये सुधरनी बोल दिया चाहिए। कि ये धर्म से नहीं संविधान से चलने वाला देश है, ये और प्रश्न खड़े कर दी, बल्कि ऐसा कुछ है ही नहीं। संविधान संविधान की जगह है, धर्म धर्म की जगह है। बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं, पर साथ में ये भी कहा जाए कि संविधान यदि राजनीति का एक हिस्सा है या लोक नीति निर्धारण का एक हिस्सा है, कर्तव्य पालन के ढंग का एक हिस्सा है, तो धर्म की परिभाषा भी समझनी चाहिए। धर्म अगर एक मोरल प्रदान कर रहा है, धर्म अगर एक स्टैंडर्ड दे रहा है, उसको एक व्यक्तित्व दे रहा है, अगर उसको एक ऊंचा दर्जा दे रहा है, तो राजनीति का धर्म है कि वो धर्म को धारण करके चले, बिल्कुल अधर्म ना करे। क्योंकि एक राजनीति का भी एक मोरल साइंस, एक कर्तव्य, एक धर्म है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और धर्म बहुत बड़ा शब्द है, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो धर्म है, इट्स नॉट रिलीजन, ये मजहब भी नहीं है, ये रिलीजन भी नहीं है, धर्म सिर्फ धर्म है। धर्म है। ये अगर आप मूल इसकी पहचान करें तो इसकी परिभाषा सिर्फ इसी की परिभाषा है, इसकी जो डेफिनेशन है सिर्फ यही पूरी कर रहा है। अभी अन्य जो शब्द हैं ये इसके अंदर आने वाले अंगों को धारण कर लेते हैं। आपके महाराज जी, आपके हिसाब से धर्म क्या है? धर्म क्या है? अब देखो, इसको भी दो रूप में कहा जाए, पर हम पहले इसका भावनात्मक या व्यवहारात्मक अगर अर्थ करें जी। तो धारणात धर्म इत्याहु, एक ये परिभाषा दी गई, जो धारण करने योग्य है जीवन में, जो व्यवहार, जो शैली, जो आदर्श, वो धर्म है, जो संस्कार, वो धर्म है। फिर धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हमारे वेदों में मिलती हैं, उनकी भाषा में हम बात करेंगे तो बहुत ऊंचे कोटि के स्टैंडर्ड्स हैं धर्म को पालन करने वाले। पर मनुस्मृति, हमारे यहाँ पर 4 क्रम है, अगर आपको
किसी शास्त्रों के अंदर भी अगर कॉन्फ्लिक्ट मिल रहा है कि हाँ तो ये लिखा है या ये लिखा है, तो फिर आप कैसे निर्धारण करें? तो हमारे यहाँ पर उसके लिए भी श्रेणी बनाई गई। सबसे पहले वेद, फिर स्मृतियाँ, हमारी इतिहास, रामायण महाभारत आदि, फिर आते हैं हमारे पास पुराण। जी तो हम बात कर रहे थे कि मनुस्मृति के अंदर धर्म के 10 लक्षण हैं, ये उसको पहचानने का एक तरीका है। जी धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशक धर्म लक्षणम। आप धर्मात्मा हैं, आप धार्मिक हैं, इसे बताने के लिए, आपके चरित्र से, आपके दिनचर्या से, आपके जीवन से ये बताने के लिए ये 10 लक्षण भी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। धृति, क्षमा, आपके अंदर दया है कि नहीं, इंसानियत है कि नहीं। देखो, इंसानियत को मेरी नज़र से समझाने वाला, एक बहुत सरलता से समझाने वाला अगर विश्व में अगर कोई धर्म है तो सनातन धर्म है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर एक तो सभी तरह की भावनाओं के लोगों को, सब विचारों के लोगों को स्वीकार किया, और उसके बाद सब में मानवता की, वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई। हम जब रोज आरती करते हैं, भारत के कोने कोने के, विश्व के कोने कोने में जब सनातनी धर्म से प्रार्थना होती है, तो वहाँ पर हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, न केवल हिंदुओं में सद्भावना हो, और न केवल हमारा कल्याण हो, विश्व का कल्याण। तो ये जो दिया है ये सनातन की देन है विश्व को। और निश्चित रूप से विश्व के सबसे प्राचीनतम या सबसे वैज्ञानिक आर्ट ऑफ लिविंग जो है, धारणा तो धर्म मिथ्या हो, जो धर्म है वो एक सनातन धर्म है, जिसमें हमको ये प्राप्त हुआ है। फिर आप बात करें, एक तो हमने धर्म को समझ लिया, धृति क्षमा दमोस्तेयम शोच इंद्रिय निग्रह, पवित्रता हो आपके जीवन में, ये भी धर्म का एक विविध बहुत सुंदर अंग है। फिर धीर विद्या सत्यम क्रोध, धीर विद्या, धैर्य हो, ज्ञान हो, सत्यम क्रोध, आप सत्य पर चलते हो, झूठ का आचरण न करते हो। आज हो गया ना, इंसान की बाहर की लाइफ कुछ और है, भीतर की लाइफ कुछ और है ना। 10 लोगों के सामने कुछ है और घर वालों के सामने कुछ है। तो इंसान बहुत परतों में जी रहा है आज, बहुत हिस्सों में अपने आप को बांट लिया है उसने, और फिर वो अकेला महसूस करता है कि मैं, कोई भी मेरे साथ नहीं है, कोई मेरे को सुनता नहीं है, बिल्कुल, कोई मेरी सुनता नहीं है, और ना कोई मेरे पास है, सब मुझसे दूर है। क्यों? उसने अपने आप को इतना श्रेड आउट कर लिया है। जबकि आपको एक बहुत मजेदार फैक्ट बताऊं, आज बहुत सारे चोर बहुत शांति का जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि मन में चोरी और बाहर भी चोरी। लेकिन सज्जन या सत्यवान दिखने वाला, सिर्फ दिखने वाला अगर कोई व्यक्ति अशांत है तो क्यों? क्योंकि मन में कुछ और है और बाहर कुछ और। तो यदि मन वचन कर्म से एक हो जाओगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं समाप्त होंगी। और फिर आपने प्रश्न क्या था अपना? मुझे लगता है कि धर्म के ऊपर बात चल रही थी, है ना। तो धर्म को समझने के लिए एक तो हमने उसके व्यवहारात्मक ढंग से बात की, और दूसरा आप उसे कहिए धर्म परिभाषा क्या है। तो जो परिभाषा, जितने आयाम धर्म शब्द के अंदर बैठते हैं ना, वो सिर्फ सनातन हिंदू धर्म की परिभाषा में ही आ सकते हैं। रिलीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये 2 अलग वर्ड है। लेकिन धर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता रहा है। क्यों? किसी से कहा ना कि तुम ये गलत क्यों करते हो, तुम्हें ये करना ही होगा क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है। धर्म यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहां पर धर्म का उच्चारण या धर्म का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी के, है ना। जबकि आप कहीं भी नहीं देखोगे कि किसी रिलीजन आदि वर्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए धर्म के जितना यूज किया जा सके। इसलिए मैं फिर कहता हूं धर्म सनातन धर्म है, क्योंकि उसकी परिभाषा यही पूर्ण होती है। जी। अच्छा, आपके हिसाब से मोक्ष की परिभाषा क्या है? मोक्ष, अब इसके भी बहुत प्रकार से उत्तर दिए जा सकते हैं, पर एक सिंपल कहें, मोह का क्षय। आप इसको मृत्यु और जीवन से अगर परे कर दें, मोह का क्षय। कोई व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाए, किसी भी चीज का मोह ना रहे, किसी भी चीज का उसको लालच, लोभ ना रहे। क्योंकि मोह को कई बार लोग इन शब्दों से भी जोड़कर देख लेते हैं कि हाँ ये भी है जी। तो बात मोह का क्षय, यानी किसी भी प्रकार की अटैचमेंट जो आपको दिव्य परम तत्व तक पहुंचने में बाधा बन रही है, ऑब्स्टेकल बन रही है, एडवर्सिटी बना रही है, तो फिर वो आपका मोह आपको मोक्ष नहीं मिलने देगा। आप उससे मुक्त हो जाइए। कुछ लोगों को मोक्ष जीवन के बाद मिलता है जी, क्योंकि जीवन जब तक है वो छोड़ नहीं पाते। कुछ ऐसे भी संत हैं जो जीते जी ही मुक्त होकर जी रहे हैं। हमारे यहाँ भजन अक्सर हम गाया करते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त रहना
हम संतों से सीख जाएं, हर हाल में खुश रहना। हम संतों से सीख जाएं, सीख जाएं। क्या बात है। कुछ ऐसा ही है मोक्ष। और फिर अगली रूपों में अगर मोक्ष को आप और विस्तार करना चाहें समझने के लिए, इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन और भी बनाई जा सकती है। जी। कोई व्यक्ति किसी एक पाप से मुक्त होकर भी मोक्ष कह सकता है कि मुझे तो उस पाप से मोक्ष मिल गया। तो ये बहुत छोटी परिभाषा कह सकते हैं, बहुत छोटे दर्जे पर उसको मोक्ष मिला। बहुत ऊंचे दर्जे पर मोक्ष मिल जाना कहें, बहुत ऊंचे स्तर पर, तो वो जीवात्मा का परमात्मा से मिल जाना है, आत्मा का मुक्त हो जाना है, कर्म बंधन का मुक्त हो जाना है। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो बंधन है, क्योंकि हम अपने मोह से मुक्त नहीं हुए तो आपको वापस जन्म लेना पड़ रहा है। जी। सनातन धर्म में विधिवत रूप से पुनर्जन्म को समझाया गया है कि आप कैसे क्या कर्म ये सच करके। में आज भी होते हैं पुनर्जन्म? अब देखो, हमारे शास्त्रों में तो इसकी परिभाषा है, और अब तो वैज्ञानिकों ने भी ऐसे बच्चों के इंटरव्यूज साक्ष्य प्रकट कर लिए हैं कि पूर्व जन्म से अगले जन्म में लोगों ने आकर के और अपनी पुरानी जन्मों की यादों को जिया है, जी। जबकि उनका कहीं से कहीं तक कोई नाता नहीं था और न इतनी मेमोरी थी कि वो उस जगह के चाहे जितने सवालों का उत्तर दे सकें जो कि पूर्व जन्म में ही सिर्फ जिए उन्होंने। तो अब सनातन धर्म के अनुसार हम दृष्टिपात करें तो निश्चित रूप से पुनर्जन्म होता ही है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से मैंने आपको जो उदाहरण दिया, मुझे लगता है यूथ को समझाने के लिए पर्याप्त है।